दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड इटालियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है डेड ब्राइड। ये फिल्म स्टार्ट होती है एक छोटे से नोट के साथ जिसमें लिखा था पेरेंट्स के पापों का फल उनके बच्चे, इनफैक्ट पूरे ब्लड लाइन को ही भुगतना पड़ता है। क्या था इसका मतलब, चलिए जानते हैं। सीन स्टार्ट होती है एक एज्ड पर्सन को दिखाते हुए अपने घर में जो आराम से सो रहे थे। अचानक उन्हें एटिक से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करते हैं तो वहां कोई नहीं होता, बस एक स्पिनिंग टॉप अपने आप ही घूम रहा था। ध्यान से देखने पर उन्हें वहां किसी का साया भी नजर आता है, एक औरत का, मगर वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बस साया था उसका। डर से इस आदमी की हालत खराब हो जाती है और वो जल्दी से उस पर चादर डाल के वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर भाग नहीं पाते। उससे पहले ही वो साया उस पर हमला कर देता है। अगले से में हम पहुंच जाते हैं कई साल बाद। मिलते हैं कपल एलिसन एंड रिचर्ड से। उन लोगों ने रिसेंटली एलिसन के चाइल्डहुड होम में शिफ्ट किया था उसके पिता की मौत के बाद, इस प्लान के साथ कि वो लोग कुछ दिन यहाँ पर बिताएंगे। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो इसे बेचकर फिर से शहर वापस चले जाएंगे। एलिसन बहुत एक्साइटेड थी इतने सालों बाद बचपन के यादों को ताजा करके, मगर रात होते ही उसे अजीबोगरीब से सपने आने लगते हैं और वो स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। ये उसकी बहुत पुरानी बीमारी थी, तो रिचर्ड को पता था उसे कैसे संभालना है। एलिसन को याद आता है उसके बचपन में भी उसके डैड एंथनी बिल्कुल ऐसे ही उसे शांत किया करते थे, मगर क्या उसके नाइटमेयर्स एक्चुअल में बस सपने थे या फिर कुछ और? आज भी इसका जवाब उसे नहीं मिला। देखते देखते सुबह हो जाती है और वो लोग रोज के काम में बिजी हो जाते हैं। रिचर्ड ऑफिस निकल जाता है और एलिसन घर की सफाई में लग जाती है। तभी बुक शेल्फ में उसे एक बहुत पुरानी तस्वीर मिलती है किसी मेरी एंड नेल्सन की। एलिसन इन्हें पहचान नहीं पाती, फिर भी वो फोटो को रख देती है। फाइनली सारा काम खत्म करके जब वो कुछ देर के लिए रेस्ट लेने बस जा ही रही थी कि उसे ऊपर के वॉशरूम से पानी की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करती है तो पाती है पानी का नल खुला है और पूरा सिंक गंदे पानी से भर चुका है। जरूर ड्रेनेज होल में कुछ अटक गया होगा, इसीलिए पानी निकल नहीं पा रहा। वो जल्दी से साफ करती है और उसे मिलता है एक बहुत लंबा बालों का गुच्छा। किसी औरत के बाल लग रहे थे, पता नहीं किसके, और वैसे भी ये नल किसने खोला। तभी पास में ही उसका बेटा सेट रोने लगा था, तो एलिसन जाके उसे संभालती है और वहां उसे मिलता है एक वुल का गोला, जिसे देखकर उसे अपने माँ सुजैन का याद आ जाता है। उसके माँ को डिजाइनिंग का बहुत शौक था और वो जब भी उनसे खेलती थी बहुत डांट पड़ती थी उसे, लेकिन ये गोला यहाँ कहाँ से आया? एलिसन कुछ समझ नहीं पाती, ना समझने की कोशिश करती है। हर दिन ऐसे ही छोटे मोटे हादसों का अनदेखा करके और कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे वो लोग इस घर में सेटल्ड होने लगे थे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। ऐसे में एक दिन रिचर्ड उससे कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा काम के सिलसिले में। एलिसन को ये बात पसंद नहीं आती। असल में वो मेंटल इलनेस की पेशेंट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास के कारण अभी भी उसे मेडिसिन लेनी पड़ती है, साथ में स्लीप पैरालिसिस तो है ही। ऐसे में रिचर्ड उसे एक नई जगह पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है, वो भी एक ऐसे घर में जहाँ बस कुछ ही दिनों पहले उसके पिता ने सुसाइड किया हो। रिचर्ड का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए तो उसने सब कुछ छोड़ छाड़कर यहाँ आने का डिसीजन लिया था। अभी वो ही जा रहा है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद रिचर्ड अपना डिसीजन नहीं बदलता, कहता है इस ट्रिप पर उसका प्रमोशन डिपेंड कर रहा है, उसे जाना ही होगा। एलिसन को शक होता है जरूर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो उसकी कलीग भी है वो भी जा रही है उसके साथ, तभी तो इतना बेताब है वो और कुछ नहीं कहती, सोचती है किसी तरह संभाल लेगी, कुछ ही दिनों की तो बात है। मगर सब कुछ इतना आसान नहीं रहता। रिचर्ड के जाने के बाद पहले रात से ही घर में कुछ ना कुछ अजीब हादसे होने लगते हैं। उसे भी वही स्पिनिंग टॉप दिखता है और उसे याद आता है कैसे एक बार बचपन में इस चीज का पीछा करते हुए वो क्लोसेट में कैद हो गई थी। सुबह उसके पिता ने निकाला था उसे वहां से। बेचारे का हाल बुरा हो चुका था, मगर उसे पता नहीं चला कि उसे लॉक किया था उसके अपने माँ ने। नेक्स्ट डे उसने देखा था एक प्रीस्ट को घर आते हुए, फादर एल्बर्ट नाम से। उसके माँ के सामने बैठकर प्रेयर कर रहे थे। वो बहुत बीमार थी उसकी माँ। उसी दिन उसके पिता एंथनी ने उसे अडॉप्शन के लिए दे दिया था अपने ही एक दोस्त को। उसके बाद इस घर में क्या हुआ, उसके माँ को क्या हुआ, उसे कोई आइडिया नहीं। सभी कहते हैं सुजैन को कैंसर था, मगर एलिसन यकीन नहीं करती। पहले दिन इन्हीं यादों में बीत जाता है। असली प्रॉब्लम शुरू होती है सेकेंड नाइट से। एलिसन को बेबी मॉनिटर से सेट के रोने की आवाज आने लगती है, साथ में एक और लेडी की आवाज भी जो उस पर चिल्ला रही थी, साथ में कह रही थी कि वो उसे अपने साथ ले जाएगी। एलिसन सब कुछ सुन रही थी, इवन उस फीमेल एंटिटी को वो अपने आसपास फील भी करती है। ये वही थी जिसे वो बचपन से देखती आ रही है, मगर वो कुछ नहीं कर पाती, पैरालाइज्ड हो चुकी थी वो।
फाइनली देर रात जब उसका कंट्रोल लौटता है, वो सबसे पहले सेट को चेक करने जाती है। उसके बाद कॉल करती है रिचर्ड को, मगर वो ज्यादा कुछ नहीं सुनता, ज्यादा बातें भी नहीं करता। कमरे में उसकी गर्लफ्रेंड जो वेट कर रही थी। उधर एलिसन को एटिक से आवाजें सुनाई देने लगी थी। वहां जाने पर उसे 25 साल पुराना वीडियो टेप्स मिलता है, जिसमें उसके माँ के कुछ क्रीपी बिहेवियर्स रिकॉर्डेड थे। उन्हें देखकर एलिसन शॉक हो जाती है। उसके माँ को कैंसर नहीं था, बात कुछ और है। रात होते ही उनके बिहेवियर्स बदल जाते थे और अपने ही बालों को नोचती थी। वो उसके बिस्तर के पास जाके पता नहीं कौन से लफ्ज में पता नहीं क्या बिड़बिड़ाती थी। तब उनकी वॉइस भी बदल जाती थी। एक ऐसे रिकॉर्डिंग सुनते वक्त एलिसन का टेप जल जाता है। वो समझ पाती है ये चीजें नॉर्मल नहीं है। उसके साथ इतने सालों से जो कुछ भी हो रहा है, उसके नाइटमेयर्स, विजन्स, हेलुसिनेशंस, जो कुछ भी है, उन सब का कनेक्शन इसी से है। और इस घर में आने के बाद से तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। उसके सवालों का जवाब एक ही शख्स दे सकते थे, फादर एल्बर्ट। तो वो अगले दिन उन्हीं के पास जाती है। इनिशियली वो कोई मदद नहीं करते, साफ साफ इनकार कर देते हैं कुछ भी जानने से। मगर फिर कुछ देर बाद खुद ही आते हैं एलिसन से मिलने और बताते हैं उसके माँ की असलियत। पता चलता है एलिसन का शक ही सच है। सुजान को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो पोसेस्ड थी। एल्बर्ट ने उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था। वो सक्सेसफुल तो नहीं हुए। सुजान पोसेस्ड हालत में ही अपनी जान ले ली थी, मगर इतना पता चल गया था कि उसे पोसेस किया है एक फीमेल स्पिरिट ने, जिसका नाम मेरी है। एलिसन के ग्रैंडफादर नेल्सन की फर्स्ट वाइफ थी वो। शादी के कुछ ही दिनों बाद अचानक घर से गायब हो गई थी। पुलिस अथॉरिटी कोई ढूंढ नहीं पाए उसे। तो नेल्सन ने दूसरी शादी कर ली। उनकी 2 बेटी हुई, जिसमें से एक जिंदा रह पाई, सुजान। दूसरे को इसी स्पिरिट ने मार डाला। सुजान भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई। एक एक करके इस परिवार के सभी इसी स्पिरिट का शिकार बन गए। उसकी मौत कैसे हुई, पूरा सच क्या है, वो क्यों इस परिवार के पीछे पड़ी है, किसी को नहीं पता। मगर अभी उससे बचने का शायद एक ही रास्ता है, उसके रिमेन्स को जलाना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। फादर एल्बर्ट बात पूरा कर पाए इससे पहले रिचर्ड घर लौट आता है और उन्हें भगा देता है। एलिसन को उनसे फिर से बात करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसी रात घर लौटते वक्त वो आत्मा उन्हें मार डालती है। इधर एलिसन बहुत ज्यादा डर चुकी थी। नाइटमेयर्स के डर से वो सो तक नहीं पाती, स्पेशली जब उसे पता चल चुका था कि उसके विजन्स हेलुसिनेशंस नहीं है, रियलिटी है। मेरी के आत्मा ने उसे हिंट दे चुकी थी कि वो उसके बच्चे के पीछे पड़ी है, मौका मिलते ही वो उसे ले जाएगी। एलिसन टेंशन में पागल हो रही थी। उधर रिचर्ड उस पर यकीन ही नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था एलिसन को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मगर रात में अचानक एलिसन को नीचे फादर एल्बर्ट दिखाई देते हैं। जब वो उनका पीछा करती है तो पता चलता है वो मेरी की आत्मा है। वो एलिसन पर हमला करके उसे नीचे रोक रखती है। उधर रिचर्ड के कमरे में दरवाजा भी बंद हो चुका था। सब कुछ शांत होने के बाद जब वो दोनों ऊपर जाते हैं तो उन्हें वही दिखता है जिसका डर था। सेट गायब हो चुका था। मेरी उसे ले गई थी। फाइनली रिचर्ड एलिसन की बातों को मान लेता है। उसने खुद फील किया था उस प्रेजेंस को, लेकिन अभी क्या करेंगे वो लोग? फादर एल्बर्ट भी तो नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद वो लोग एक फेमस साइकिक डेव को घर बुलाते हैं। अभी वो ही उनकी आखिरी उम्मीद है। डेव घर में आते ही सबसे पहले बेडरूम को देखने जाते हैं, जबकि एलिसन या फिर रिचर्ड किसी ने भी उनसे कहा नहीं था कि ये सेट कहां से गायब हुआ है। वो उनके क्रैडल को छूते ही उस स्पिरिट के एनर्जी को फील कर पाते हैं। साथ में उनका मैजिक मार्बल तो था ही, जिसमें ब्लैक कलर का मतलब होता है आसपास कोई बहुत बुरे आत्मा का मौजूद होना। डेव एलिसन के साथ एक छोटा सा सियांस परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो उसके जरिए उस आत्मा से काइंड ऑफ इंटरेक्ट कर पाते हैं। बहुत कम वक्त के लिए ही सही, मगर उन्हें बहुत कुछ पता चल जाता है। वो समझ पाते हैं इस आत्मा को रिवेंज चाहिए। बहुत गुस्सा है वो, मगर सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी। जब उसका खून किया गया था तो वो प्रेग्नेंट थी, तो रिवेंज लेने के लिए उसने एक बहुत ही ताकतवर डीमन से डील किया है। वो ही हॉन्ट कर रहा है इस परिवार को सालों से। फादर एल्बर्ट ने कुछ हद तक सही समझा था, मगर उनका तरीका, उनका सजेशन अभी चीजों को और बिगड़ सकता है। अगर इस ब्राइड के रिमेन्स को ढूंढकर जला दिया जाए तो हो सकता है उससे मुक्ति मिल जाए, मगर इस परिवार से उसका कनेक्शन टूट जाएगा। वो लोग सेट को और कभी वापस नहीं ला पाएंगे। ऐसे में बस एक ही उपाय है जो बहुत डेंजरस है और उसे बस एलिसन ही पूरा कर पाएगी। उसे उस आत्मा की दुनिया में जाना होगा। सेट वही है। रात होते ही डेव सारा सेटअप कर लेता है। वो पहले एलिसन को हिप्नोटाइज करके धीरे धीरे उसे गहरी नींद में भेज देता है। उसके आत्मा को अलग कर देता है उसके शरीर से। इससे आगे का सफर उसके आत्मा को तैयार करना होगा। किसी भी फिजिकल रियलिटी के साथ वो उस दुनिया में एंटर नहीं कर पाएगी। उनका तरीका बिल्कुल परफेक्ट रहा। कुछ देर बाद एलिसन जब अपनी आंखें खोलती है, अपने आप को वो एक बंद कॉफिन में पाती है। पहले तो बहुत घबरा जाती है, वो हाथ पैर मारने लगती है, मगर धीरे धीरे उसे समझ आता है ये उसकी दुनिया नहीं है। उसे कॉफिन के एक एंड पे एक अंधेरा टनल दिखता है, तो वो उसी तरफ
आगे बढ़ने लगती है एंड ग्रेजुअली एक कमरे में जा पहुंचती है। ये उसी का घर था। वहाँ टीवी पर उसे अपने ही पेरेंट्स दिखते हैं जो उसके हालत का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ये असल में उस शैतान का चाल था उसे डिस्करेज करने के लिए। इसके बाद एलिसन अपनी माँ से भी मिलती है, बहुत ही प्यार से गले लगती है वो, मगर ये भी मेरी ही थी जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। किसी तरह खुद को बचाते हुए एलिसन पहुंच जाती है अपने नाना नानी के पास। देखती है कैसे इसी मेरी ने उन पर कब्जा करके एक एक करके उन्हें मार डाला था। सबसे पहले उन्होंने नेल्सन की दूसरी पत्नी को पोजेस किया था, उसी से अपने बेटी का खून करवाया, उसके बाद उसे मार डाला और उस गम में नेल्सन ने भी सुसाइड कर ली। रह गई बस सुजैन। आगे जाने पर एलिसन की मुलाकात अपने पिता से भी होती है। एंथनी बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। वो अपनी बेटी को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे थे इस दुनिया में, मगर एलिसन मना कर देती है। उसे और कोई झांसे में नहीं फंसना, उसे बस अपनी बेटी को लेना है और वापस जाना है। तो वो अपने पिता से कुछ हिंट्स मांगती है। एंथनी कहते हैं वो बचपन में जो ड्राइंग्स बनाती थी, जो विजन्स उसे आते थे, वही हिंट्स है। एलिसन को उन्हें फॉलो करना होगा। एलिसन बहुत ध्यान से उन यादों में सर्च करने लगती है और उसे याद आता है एक रास्ता, जरूर यही वो जगह है। आगे जाने पर उसे वो रास्ता दिख जाता है और साथ में दिखता है नेल्सन भी। वो अपनी बीवी मेरी को फोर्सफुली कहीं ले जा रहे थे, घर के पीछे जिंदा दफनाने। बहुत जोर जोर से रो रही थी मेरी, नेल्सन से माफी मांग रही थी, मगर नेल्सन उसे जाने नहीं देता। उसने गुनाह ही ऐसा किया है, गन पॉइंट पे धकेल देता है वो कॉफिन के अंदर। एट लास्ट खुद को बचाने के लिए मेरी ये तक रिवील कर देती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर भी नेल्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता था यह बच्चा उसका नहीं है। बिना किसी झिझक के कॉफिन का ढक्कन बंद कर देते हैं वो। लेकिन क्यों अपने ही पत्नी का खून किया था उसने। एलिसन को वो कारण में दिख जाता है। उसे पता चलता है मेरी असल में शैतान की पूजा किया करती थी। अपने शरीर और आत्मा दोनों को ही शैतान के नाम कर चुकी थी। वो अपने बच्चे के अंदर शैतान को धरती पे लाना चाहती थी, इसीलिए ही तो शैतान से शादी करके उससे इंटीमेट होती थी। जब नेल्सन को इस बारे में पता चला, उन्होंने चुप्पी से उसे अपने ही घर के पीछे दफना दिया, मगर उस शैतान से पीछा छुड़ा नहीं पाए। उसी के कारण तो आज एलिसन को यहाँ आना पड़ा। जब एंथनी को इस परिवार के राज के बारे में पता चला, उन्होंने अपने बेटी को दूर भेज दिया जिससे उस पर इस शैतान का काला साया ना पड़े, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस शैतान के कर्ज से उनका पूरा ब्लड लाइन ही डूम्ड हो चुका था। एलिसन कहीं भी जाए, इससे पीछा छुड़ाना इम्पॉसिबल था। लेकिन अभी उसे अपने से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। फॉर्चुनेटली उसे उसी कॉफिन में सेट मिल जाता है, जिसे लेकर वो वापस भागती है, मगर ढेर सारे आत्माएं उसे रोक लेते हैं। उसकी स्पिरिट स्ट्रगल करने लगती है, जिसका इफेक्ट उसके शरीर पे भी पड़ता है। डेव को पता था उसे क्या करना है, तो वो रिचर्ड को कहते हैं ऊपर से उनका बैग लाने के लिए। रिचर्ड ऊपर जाता है, मगर कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। उसे दिखती है अपनी गर्लफ्रेंड जो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर ये तो असल में मेरी थी जो उसे पोजेस कर लेती है। इधर एलिसन को स्ट्रगल करते देख डेव इम्पेशेंट होने लगे थे। ये जर्नी ऑलरेडी बहुत टफ है। अगर एक बार एलिसन की आत्मा उस दुनिया में फंस गई, उनका कनेक्शन टूट गया, तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। तो डेव खुद ही जाते हैं अपना बैग लाने। उन्हें बैग तो मिल जाता है, मगर पोजेस्ड रिचर्ड उन पर हमला कर देता है। किसी तरह नीचे भाग आते हैं डेव और क्लेंजिंग करने लगते हैं। उसी से रिचर्ड भी उनसे दूर हो जाता है और एलिसन को भी उन आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। डर से उसने अपनी आंखें बंद कर लिया था। जब खोलती है तो वो वापस इस दुनिया में पहुंच चुकी थी, मगर उसका बेटा रह गया था उसी दुनिया में, उसके साथ नहीं था। उसे वापस नहीं ला पाई थी वो। एलिसन बहुत दुखी होती है, मगर हार नहीं मानती। फिर से जाने की जिद करती है, मगर डेव उसे रोक लेते हैं क्योंकि सेट वापस आ चुका था उसी जगह जहां से वो गायब हुआ था। बहुत मुश्किल से एलिसन सक्सेसफुल हुई थी, तो वो और कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। कुछ ही दिनों के अंदर वो इस घर को बेचकर शहर वापस जाने की डिसाइड कर लेती है। फाइनल शिफ्टिंग के दिन डेव आते हैं उनसे मिलने, उन्हें अलविदा कहने, मगर घर में कदम रखते ही न जाने क्यों उन्हें बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे वो इविल प्रेजेंस अभी भी है, मगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। उसकी मुलाकात एलिसन से भी होती है। वो कुछ बदल से गई थी। उससे बात करते करते अचानक ही डेव की नजर पड़ती है अपने मार्बल के ऊपर और वो देखते हैं उसका रंग घना काला हो चुका है। इसका मतलब जानते थे डेव, लेकिन इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। उधर पैकिंग कंप्लीट करके रिचर्ड जब अंदर आता है, उसे घर में कोई नहीं दिखता, ना डेव ना एलिसन। और अंदर जाने पर उसे मिलती है डेव की लाश। एलिसन कहीं नहीं थी। सेठ की आवाज आ रही थी एटिक से, वो रो रहा था, मगर वहां जाने पर रिचर्ड को सेठ नहीं बल्कि कोई और ही, कुछ और ही दिखता है। ये उसका बेटा नहीं था। वो कुछ समझ पाई इससे पहले कहीं से एलिसन आकर उसे मार डालती है। कुल्हाड़ी से वार कर करके कुचल देती है उसके शरीर को और फिर खुद खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेती है। असल में दोस्तों, असली एलिसन कभी उस रेल्म से वापस आई ही नहीं थी। वो मेरी की आत्मा थी जो उसके शरीर में वापस आई थी।
और उसका बेटा सेट वो भी कब का मर चुका था। फाइनली मेरे ने रिचर्ड को भी मार डाला, जिससे ये पूरा परिवार ही खत्म हो गया और उसका बदला पूरा हो गया। मगर ये बदला जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि नेल्सन की कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। कैसे कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है, मुझे तो काफी अच्छी लगी। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।